मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम वानी है। वानी अपने बॉयफ्रेंड महेश से शादी करने वाली है, इसलिए वो अपने माँ बाप के साथ कोर्ट में जाती है। कोर्ट में वानी बहुत सारे कपल्स को शादी करते देखकर काफी खुश होती है, लेकिन तभी उसके बॉयफ्रेंड महेश का कॉल आता है और वो वानी से कहता है कि उसे ये शादी नहीं करनी है और वो सैन फ्रांसिस्को जा रहा है। सच तो ये था कि महेश अपनी कंपनी के मालिक की बेटी से शादी करता है जिससे वह कंपनी का मालिक बन जाए। ये सुनकर वानी बेहोश हो जाती है और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। अब वानी की मोम और उसके डैड उसे समझाते हैं कि जो हुआ उसे भूल जा और लाइफ में आगे बढ़। वानी एक राइटर है, इसलिए वो एक सोशल मीडिया कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है। वहाँ वानी की मुलाकात क्रिश नाम के एक लड़के से होती है, क्योंकि वानी अपनी डायरी बाहर भूल गई थी, जिसे क्रिश वापस करता है और कहता है तुम बहुत अच्छा लिखती हो। क्रिश एक म्यूजिशियन एंड सिंगर है, उसका एक जोश नाम से बैंड ग्रुप है। क्रिश उस सोशल मीडिया कंपनी में रिट्विक नाम के एक जर्नलिस्ट को पीटने आया है, क्योंकि उस जर्नलिस्ट ने अपनी रिव्यू आर्टिकल में क्लियो मैथ्यूज की तारीफ की थी और क्रिश को इग्नोर कर दिया था, जबकि गाना क्रिश ने गाया था। इसी बात से क्रिश का क्लियो से झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि उसने गाने का पूरा क्रेडिट अपने नाम ले लिया था। इसलिए क्रिश उस बैंड से निकल जाता है। लेकिन क्रिश का आज एक शो था, इसलिए वो अपने बैंड ग्रुप के बिना भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। अब यहाँ हम क्रिश के एक दोस्त को देखते हैं जिसका नाम केवी होता है। केवी क्रिश के सारे इवेंट अरेंज करता है और अपनी पढ़ाई के पैसे भी क्रिश पर खर्च कर देता है। और वो क्रिश को कहता है हमारे पास अभी भी एक मौका है, इसीलिए वो उसे एक हिप हॉप सिंगर प्रिंस के पास ले जाता है, क्योंकि प्रिंस को एक नया और फ्रेश गाना चाहिए था। इसलिए क्रिश प्रिंस के मैनेजर से डील करता है कि वो उसके लिए गाना गाएगा और बदले में क्रिश को पैसे मिलेंगे। लेकिन क्रिश को पैसों के अलावा उस गाने में अपना नाम भी चाहिए था। तभी क्रिश की नजर वानी पर पड़ती है। वानी यहाँ प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई है, लेकिन प्रिंस का मैनेजर उसे भाव तक नहीं देता। क्रिश उसे अंदर आने देता है और उसकी डायरी में लिखा गाना गाता है। वो गाना प्रिंस को भी काफी पसंद आता है, लेकिन वो गाना अधूरा होता है जिसे सिर्फ वानी पूरा कर सकती है, क्योंकि उसके आगे के पन्ने वानी ने फाड़ दिए थे। इसीलिए क्रिश वानी से एक डील करता है कि उसे गाना मिल जाएगा और वानी को प्रिंस का इंटरव्यू। इसीलिए ये दोनों मिलकर इस गाने को लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन वानी को वो गाना बिल्कुल भी याद नहीं था। जब क्रिश उससे पूछता है तुम्हें गाना क्यों याद नहीं है, तब वानी बताती है कि उसे भूलने की बीमारी है। फिर क्रिश गुस्से में कहता है तुम स्टूडियो जैसी जगह जहाँ लाखों गाने बनाए जाते हैं, ऐसी जगह पर भी एक गाना नहीं बना पा रही हो। जिस पर वानी कहती है कि यहाँ गाने गाए जाते हैं, बनाए नहीं। इसलिए क्रिश उसे अपनी फेवरेट जगह पर ले जाता है, जहाँ वह क्रिकेट खेलकर अपना गुस्सा निकालता है और अपने सपने के बारे में वानी को बताता है कि वह एक बड़ा स्टार बनना चाहता है, जिससे वानी को क्रिश में छुपा स्टार नजर आता है और वो गाना लिखना शुरू कर देती है। ये दोनों जगह जगह घूमकर गाने को पूरा लिख देते हैं और ये गाना प्रिंस को काफी पसंद आता है। लेकिन प्रिंस का मैनेजर कहता है कि इस गाने में रैप कहाँ है, प्रिंस बिना रैप के ये गाना कैसे गा सकता है, इसलिए हमें इस गाने को छोड़ देना चाहिए और दूसरे आर्टिस्ट को लाना चाहिए। ये सुनकर क्रिश को बहुत बुरा लगता है और वानी कहती है ये गाना दिल से लिखा है और इन्हें इसमें रैप चाहिए, जिस पर क्रिश राजी हो जाता है, क्योंकि क्रिश को पैसों की जरूरत है और ये गाना बिना रैप के बिकेगा नहीं। इसलिए क्रिश कंप्रोमाइज कर लेता है, लेकिन वानी को क्रिश का ये कंप्रोमाइज करना पसंद नहीं आता, इसलिए वो गुस्से में वहां से जाने लगती है। तभी वहां कुछ पुलिस वाले आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि क्रिश की मोम की मौत के बाद उसके 1.5 दिन भर शराब पीकर झगड़ा करते हैं। उनकी इसी हरकत की वजह से क्रिश उनसे मतलब नहीं रखता और उनकी देखभाल नहीं करता, इसलिए वो पुलिस वाले क्रिश को लास्ट वार्निंग देते हैं। क्रिश पहले ही अपनी कैरियर को लेकर परेशान चल रहा है और अब अपने डैड की इन हरकत की वजह से और परेशान हो जाता है। इसलिए वो उन्हें कहता है जाओ पियो शराब और मर जाओ, तुम्हारे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और वहां से अपनी फेवरेट जगह पर चला जाता है। वानी ने क्रिश को इतना परेशान कभी नहीं देखा, इसलिए वो उसके पीछे आ जाती है और उसे बताती है कि उसने रैप लिख दिया है और साथ ही अपने पास्ट के बारे में बताती है कि वो एक लड़के से शादी करने वाली थी, लेकिन उसने धोखा दे दिया। जब से मैं डिप्रेशन में थी, मैंने लिखना भी छोड़ दिया और जब तुम लाइफ में आए तो मैंने हंसना बोलना शुरू किया और लिखना शुरू किया। तुमने मुझे इस दर्द से आजाद किया और अब मैं चाहती हूँ तुम भी अपने दर्द से आजाद हो जाओ। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अगर तुम ये नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तभी पीछे से आवाज आती है वानी मेरी मदद करो। इसके बाद ये दोनों बार में जाते हैं, जहाँ क्रिश के डैड बिना पैसे के शराब पी रहे थे और बार का मालिक उनका पर्स छीन लेता है। इसी बात से वो झगड़ा करने लगते हैं
क्योंकि उस पर्स में उनकी फैमिली की फोटो थी। फिर क्रिश बार के मालिक को पैसे दे देता है और अपने डैड को शराब से छुटकारा दिलाने के लिए रिहैब सेंटर में भर्ती कर देता है। लेकिन वहाँ की फीस बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसे पैसों की जरूरत थी। उसकी पैसों की ये जरूरत तो प्रिंस का मैनेजर पूरी कर देता है, क्योंकि क्रिश अपना गाना बेच देता है। लेकिन प्रिंस के मैनेजर की एक शर्त भी होती है कि क्रिश का उस गाने पर कोई भी कैसा भी हक नहीं होगा, और वो उसे प्रिंस के कॉन्सर्ट की 2 टिकट भी देता है। अब क्रिश वानी को छोड़ने जाता है और आज इन दोनों का आखिरी दिन है, इसलिए क्रिश वानी से कहता है कि मैं चाहता हूँ अब हम कभी ना मिले, क्योंकि मेरे साथ खुशियाँ ज्यादा दिन नहीं रहती। इसके बाद वानी अब उदास रहने लगती है और फिर अपनी डायरी खोल कर देखती है जिसमें उसे प्रिंस के कॉन्सर्ट की टिकट मिलती है। इसलिए अब वानी क्रिश से मिलने उस कॉन्सर्ट में जाती है। वहाँ ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और दोनों के बीच किस भी होती है। अब क्रिश वानी के कहने पर अपने बैंड ग्रुप वाले दोस्तों से माफी मांगता है और वो उसे माफ भी कर देते हैं। एक बार फिर से ये लोग मिलकर गाना बनाते हैं जिसे वानी ने लिखा है। इसी बीच क्रिश जब वानी को छोड़ने उसके घर जाता है तो वानी के मॉम डैड उन्हें देख लेते हैं। उन्हें डर लगता है कहीं वानी एक बार फिर से गलत लड़के के प्यार में ना पड़ जाए, इसलिए उसकी मॉम घर पर फिर से वानी को समझाती है। इसी बीच वानी फिर से बेहोश हो जाती है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बताता है कि सब कुछ नॉर्मल है, पर तुम इसे एक बार दिमाग के डॉक्टर को दिखा दो। क्रिश भी उनके साथ होता है। वो वानी से मिलने जाता है तो वानी की मॉम उससे कहती है अगर तुम उससे सच में प्यार करते हो तो शादी कर लो, वरना उसे छोड़ दो, उसने पहले ही बहुत दुख देखे हैं। ये सुनकर क्रिश को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो वानी से शादी करने को कहता है। लेकिन वानी उससे कहती है शादी तो हम बाद में भी कर लेंगे, पहले तुम्हारा स्टार बनना जरूरी है। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है। क्रिश को पता चलता है कि वो एक स्टार बन गया है, क्योंकि उन्होंने जो गाना यूट्यूब पर डाला था वो वायरल हो चुका है, जिससे उसकी काफी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है। लोग उसे पसंद करने लगे हैं। वही वानी को दिखाया जाता है जो दिमाग के डॉक्टर से मिलती है। वहाँ पता चलता है कि वानी को भूलने की बीमारी है और वो धीरे धीरे सब चीज भूल जाएगी, जहाँ तक कि क्रिश को भी। इस बात से वानी शौक हो जाती है। तभी क्रिश उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि वो अब स्टार बन चुका है, लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं। और फिर वानी को लेकर गाड़ी पर चढ़ जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है वानी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वानी क्रिश को इतना खुश देखकर अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती क्रिश उसे लेकर टेंशन में रहे। अब अगले दिन जब वानी अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड महेश से होती है, जिसे देखकर वानी को अपना बीता हुआ कल याद आता है। अब महेश वानी की कंपनी में पार्टनर है। वही क्रिश को दूसरे शहर जाना है अपना शो करने के लिए, इसीलिए वानी क्रिश का बैग पैक करती है, जबकि वो बैग पहले ही पैक कर चुकी थी। ये सब उसकी बीमारी की वजह से हो रहा है। क्रिश उसकी ये हालत देखकर उससे पूछता भी है कि क्या हुआ, लेकिन वानी कुछ नहीं बताती। क्रिश जाते जाते भी वानी से पूछता है, जिस पर वानी उसे कहती है सब कुछ ठीक है, लेकिन क्रिश को कुछ भी ठीक नहीं लगता और वो चला जाता है। वही वानी एक पार्टी में जाती है जहाँ उसका एक्स महेश भी आया होता है। वो वानी के साथ फ्लर्ट करता है, क्योंकि वानी सब कुछ भूल चुकी थी, और जब उसे याद आता है तो चिल्ला चिल्ला के महेश से बात करती है, जिससे महेश उसे बहुत बेइज्जत करता है और वानी अपना बैग अपना फोन वहीं छोड़कर चली जाती है। वानी की वजह से क्रिश को टेंशन हो रही थी, इसलिए वो वानी को कॉल करता है। वो कॉल गार्ड उठाता है और वहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में क्रिश को बता देता है। इसलिए क्रिश अपनी फ्लाइट छोड़कर वहाँ आ जाता है और वानी के बैग में उसकी रिपोर्ट देखता है, जिससे उसे वानी की बीमारी का पता चलता है। ऐसी हालत में वानी क्रिश की तरह क्रिकेट खेलने पहुंचती है। वहीं क्रिश भी आ जाता है। वहाँ वानी उसे कहती है कि तुम्हें मेरी बीमारी का पता चल गया ना, इसलिए अब तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि वानी सब कुछ भूल जाएगी। इसलिए वो क्रिश से दूर रहना चाहती है, लेकिन क्रिश उससे कहता है तुम जितनी बार भूलोगी मैं उतनी बार याद दिलाऊंगा, हम साथ रहेंगे, नई यादें बनाएंगे। इसके बाद वानी का इलाज शुरू होता है, जिसमें डॉक्टर वानी को एक शांत जगह पर रहने की सलाह देती है। इसलिए क्रिश उसे गोवा ले जाता है, क्योंकि अब वानी के मॉम डैड को भी क्रिश पर पूरा भरोसा था। गोवा में ये दोनों काफी खुश रहते हैं। तभी क्रिश का दोस्त वीडियो कॉल करके बताता है कि सब लोग उसका वेट कर रहे हैं और उसके फैंस की काफी भीड़ भी है। ये बात वानी सुन लेती है और वो क्रिश को समझाती है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। क्रिश वानी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वानी भी क्रिश के साथ उसके कॉन्सर्ट में जाती है। वहाँ वानी का एक्स बॉयफ्रेंड महेश भी आया होता है, क्योंकि वो उस शो का स्पॉन्सर है। वानी उसे देखकर सब कुछ भूल जाती है और उसे सिर्फ महेश याद रहता है। उसे लगता है महेश आज भी उसका बॉयफ्रेंड है। इसी बात का फायदा उठाकर महेश उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। क्रिश शो कर रहा होता है, उसे वानी कहीं भी नजर नहीं आती
तो वो वाणी को ढूंढता हुआ वहां आ जाता है। तब वो देखता है कि वाणी सब कुछ भूल चुकी है। वो वाणी को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन महेश उसके बीच में आ जाता है और कहता है, तू कौन होता है हमारे बीच में आने वाला। इसलिए क्रिश महेश को खूब पिटता है, लेकिन वाणी महेश को बचा लेती है और कहती है, मैं इससे प्यार करती हूँ। फिर वो क्रिश पर चाकू से हमला कर देती है। ये सब देखकर क्रिश शौक रह जाता है। इसके बाद महेश वहां से भाग जाता है और वाणी भी महेश के पीछे जाती है, लेकिन क्रिश वाणी को रोक लेता है और फिर अपने गोवा वाले घर पर ले जाता है। अगले दिन जब वाणी को होश आता है कि उसे कल जो कुछ भी हुआ था उसे याद नहीं रहता, और वो क्रिश से पूछती है कि कल कॉन्सर्ट में क्या हुआ, जिस पे क्रिश बोलता है कॉन्सर्ट बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मेरा एक दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड कभी रूठ जाती है तो उसे मनाने के लिए क्या किया जाए। जिस पर वाणी एक गाना लिख कर देती है और कहती है, अगर कोई भी ये गाना सुनेगा तो उसे उसकी याद आएगी, उसका रूठापन दूर हो जाएगा। इसके बाद जब वो क्रिश से अपने प्यार का इजहार करती है तो आई लव यू क्रिश की जगह महेश कहती है, लेकिन क्रिश वाणी की बीमारी के बारे में सब जानता है। वो उसे कभी भी कैसी भी हालत में उसका साथ नहीं छोड़ेगा। इसके बाद क्रिश अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि वो बैंड छोड़ रहा है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि वो ऐसा ना करे, लेकिन क्रिश वाणी के साथ रहने के लिए, उसकी देखभाल के लिए बैंड छोड़ देता है। फिर जब वो वापस घर आता है तो उसे वाणी कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो पुलिस में कंप्लेंट भी देते हैं, लेकिन वाणी का कुछ भी पता नहीं चलता। फिर क्रिश को वाणी की डायरी मिलती है जिसमें उसने सयारा सॉन्ग लिखा था। तब क्रिश को याद आता है, शायद ये वही गाना है जिसके लिए वाणी ने कहा था कि उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड मान जाएगी और लौट आएगी। इसलिए अब वो उस गाने को गाता है और अपने दोस्त केवी से कहता है, ये गाना वाणी तक पहुंचना चाहिए। यहाँ से कहानी एक बाद दिखाई जाती है। क्रिश अब बहुत बड़ा स्टार बन चुका है और अब वो काफी बड़े बड़े शो करता है, लेकिन आज भी वो वाणी के इंतजार में है और आज भी उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वाणी उसे कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही एक दिन क्रिश लंदन में अपना सबसे बड़ा शो करने जाता है। जब ये शो की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो केवी अपने गाने पर बनी रील देखता है जिसमें क्रिश को वाणी दिखाई देती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वो उस रील की लोकेशन का पता लगाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये रील मनाली की है। अब क्रिश अपना सबसे बड़ा शो छोड़कर अकेला वाणी को ढूंढने निकल पड़ता है, जहाँ वो पता करते करते एक महिला आश्रम में पहुंचता है। आश्रम की रिसेप्शनिस्ट क्रिश को वाणी का लिखा हुआ खत देती है। उस खत में वाणी ने लिखा था, क्रिश, आई होप कि ये लेटर तुम्हें न मिले। अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो यानी तुम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आए हो। जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, मुझे सब याद आ गया जो मैंने तुम्हारे साथ किया था, इसीलिए मैं तुम्हें और दुख नहीं देना चाहती थी। लेकिन जब कोई तुम्हारा गाना गाता था तो मुझे तुम्हारे साथ बिताए हर पल याद आते हैं। ये बड़ी अजीब बीमारी है क्रिश। वो खत पढ़कर क्रिश रो देता है और फिर वाणी से मिलता है, लेकिन वाणी को अब कुछ भी याद नहीं है। क्रिश उसे याद दिलाने के लिए वही करता है जो उसने पहली बार वाणी को गाना याद दिलाने के लिए किया था, जिससे वाणी को सब कुछ याद आ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, आई लव यू क्रिश, और फिर दोनों गले मिलते हैं। फिर क्रिश वाणी को अपने साथ अपने सबसे बड़े शो में ले जाता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।